जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन है इस वीडियो में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर इस प्रकार है। पहला है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा में केवल एक भाग लेते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर अंतर, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पादन संतान जनक के भिन्न होता है, जबकि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पादन संतान जनक के समान होता है। उसके बाद है तीसरा, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया के बाद जीव निर्मित होता है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर, लैंगिक जनन द्वारा उत्पादन संतान में नए गुण विकसित हो सकता है, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पादन संतान में गुण नहीं आ सकता है, यानी कि नए गुण नहीं आ सकता है। उसके बाद आता है 5 नंबर, लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जबकि अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। तो यह है, इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं। आप लोग इसको अच्छे से लिखिए और याद कीजिए। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछता है, बार बार पूछा है। फिर से हम लोग आप लोगों को पढ़ सुनाते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा में केवल एक भाग लेते हैं। यह पहला अंतर हुआ। उसके बाद दूसरा अंतर आता है, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पादन संतान जनक के भिन्न होता है, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पादन संतान जनक के समान होता है। अब आइए तीसरा अंतर है, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया के बाद जीव निर्मित होता है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होता है। अब आइए चौथा है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पादन संतान में नए गुण विकसित हो सकता है, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पादन संतान में नए गुण नहीं आ सकता है। 5 नंबर अंतर कह रहा है, लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जबकि अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। तो यह है लैंगिक और अलैंगिक जनन के 5 अंतर। इसमें से आप याद कीजिए, हमने 5 अंतर आपको बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।